नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आपकी रसोई घर में आपके दाम्पत्य जीवन के जो मिठास छुपे हैं उन्हीं के राज। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा आप भी अचंभित हो गए। क्या सचमुच हमारी किचन, हमारी रसोई हमारे रिश्तों को सुधार सकती है? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल सुधार सकती है। लेकिन उससे पहले किसी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि जिंदगी में ऐसा कौन सा रिश्ता है या ऐसा कौन सा पल है जो बेहद खूबसूरत होता है। सबने बहुत सारे उत्तर दिए और एक उत्तर बहुत खूबसूरत आया कि जब चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और आंखों में आंसू होते हैं, वो पल जिंदगी का बेहद खूबसूरत पल होता है, क्योंकि वही पल हमारी जिंदगी में सबसे खुशी का पल होता है। ऐसे पल उस दुल्हन की ज़िंदगी में होते हैं जब वो अपने बाबुल का अंगना छोड़कर अपने साजन के घर जाने के सपने लेती है, लेकिन उसके वो सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब वही रिश्तों में कहीं कड़वाहट आ जाती है, कहीं कलह उत्पन्न हो जाते हैं, तो कहीं वो कहती है कि मुझे आज उस बाबुल के घर वापस जाना है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये तमाम परेशानियां हैं, आप पति पत्नी हैं और रिश्ते में मधुरता नहीं है, रिश्ते में आज वो जोश नहीं है, रिश्ते में आज वो आप रिश्ता नहीं निभाना चाहते, तो ज्योतिष के माध्यम से ऐसा क्या करें इलाज, ऐसा कौन सा उपाय करें? दर्शकों, ज्योतिष को वेदों की नेत्र माना गया है और इसीलिए आज हम चाहे हमने बहुत पढ़ाई कर ली ही है, हम आज चांद से भी आगे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जड़ों को, अपने संस्कारों को, अपने वेदों को नहीं भूले हैं और आज भी हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष का सहारा लेते हुए आइए आपको बताते हैं ऐसी छोटी छोटी टिप्स जिन्हें करने से निस्संदेह ये लोगों के द्वारा किए गए वो उपाय हैं जो प्रमाणित हो चुके हैं। तो चलिए, आप अपना कॉपी पेन लेकर रहे तैयार और आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए हो जाए तैयार। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आपको अपने पति का और अपना एक एक वस्त्र, पहना हुआ वस्त्र, याद रखिएगा उस वस्त्र में आपके पसीने की महक होनी चाहिए और आपके पति की पसीने की महक होनी चाहिए। उस वस्त्र पे आपको गांठ लगानी है और उसी दिन आपको उस पर एक छोटा सा परफ्यूम, इत्र या डिओड्रेंट, जो भी आपके पास घर में चीज़ मौजूद है, उससे आपको उस गांठ के ऊपर स्प्रे करना है और उसे अपने कपड़ों की अलमारी में रख देना है। 11 शुक्रवार करें, उसके बाद अपने रिलेशनशिप पर आप देखिएगा कि कैसे वो रिश्ते जुड़ते नजर आएंगे जो पति शायद आपसे बात करने से भी कतराते हैं। चलिए, एक और उपाय बताते हैं। यदि आपके अब पति पत्नी के विवाह हुए बहुत अरसा हो गया है, लेकिन आपके पति जो हैं वो आपका कहना नहीं मानते, तब आपको क्या करना है? आपको ये उपाय भी किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही आरंभ करना है। अपने घर पर किसी ऐसी कन्या को बुलाना है जिसे अभी मासिक चक्र जिसका आरंभ ना हुआ हो, यानी कि कन्या हो। आप उसे शुक्रवार को अपने घर पर बुलाएं, उन्हें नमस्कार करें, उस कन्या को, उन्हें कुछ भी सफेद मीठी चीज खिलाएं। अब जैसे सफेद में क्या, आपके पास घर में कोई काजू कतली हो, सफेद पेड़े हो, सफेद रस मलाई हो, घर में इतना नहीं है तो आप खीर बनाएं, उन्हें खीर खिलाएं। खीर के लिए भी आपके पास साधन नहीं हो पा रहा तो आप उन्हें मीठे सफेद चावल खिलाएं और उस बिटिया के जाते हुए पैर छुएं। आपको ये भी 11 शुक्रवार करना है उपाय, और भगवान ने चाहा तो 11 से पहले ही आपको जो आपके उस उपाय का फल है वो बहुत सुंदर, बहुत मीठा मिल जाएगा। चलिए, आपको एक और उपाय बताते हैं। आपको लेनी है एक शहद की डिब्बी, छोटी सी शहद की डिब्बी लें और आपको एक लेना है खाकी कागज, जो कागज पुराने जमाने में हम अपनी कॉपीज के ऊपर चढ़ाते थे, उसी रंग का खाकी कागज लेना है। एक लेना है लाल पेन। अब क्या करना है, आपको छोटे से खाकी कागज का एक टुकड़ा काट लें, उसके ऊपर अपने पति का नाम और अपना नाम, यानी पत्नी अपना नाम, दोनों का नाम लिखें। उस कागज को फोल्ड करें और उस कागज की छोटी सी वो फोल्ड करके बना के उसे मधु की डिब्बी में डाल दे, जो आपने शहद की नई डिब्बी ली है उसमें डाल के आप अपने कमरे की जो सेटी है या जो अलमीरा है, अलमीरा में ना रखें, इसे सेटी में रखें, क्योंकि कई बार शहद के ऊपर, मधु के ऊपर कई बार जो मौसम का प्रभाव देखने में नजर आता है, तो आप इसे अपनी सेटी में रखें और फिर देखिए आप इसे जिस दिन आप इस उपाय को करें, कोशिश करें ये वार आपके जन्मदिन वाला वार हो, यानी कि मैं पर्टिकुलर 365 दिन में उस जन्म तारीख की बात नहीं कर रही, जिस वार में आप पैदा हुए थे। मान लीजिए किसी का जन्म सोमवार का है तो आप ये उपाय सोमवार को करें। अगर पत्नी कर रही है तो वो अपने जन्मदिन वाले दिन करें, और अगर पति कर रहे हैं तो अपने जन्मदिन वाले वार वाले दिन करें।
एक और उपाय बताते हैं। अगर मियाँ बीबी में कहीं भी आज वो प्रेम नहीं रह गया, जो रिश्ता कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अनिवार्य है, उसी पर आधारित होता है हमारे बच्चों का भी जीवन। हम ही को तो देखकर हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे निर्णय लेते हैं। तो आइए एक छोटा सा उपाय करना है। आपकी गली में अगर कोई गाय आती है और ख़ास तौर पर अगर वो काली गाय आती है, तो आप उसे 4 सफ़ेद पेड़े आपको सिर्फ खिलाने हैं। इस उपाय को करते हुए आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और ये प्रार्थना ईश्वर से कर दीजिएगा कि मेरे पति का और मेरा रिश्ता सुधर जाए। तो बस शायद पहले उपाय के बाद ही आपको लाभ मिल जाए। दर्शकों, आजकल हम सभी बहुत कुछ नई नई ऑकल्ट साइंसेस पढ़ रहे हैं। हमने भी चाहा कि आपको चलिए वास्तु के माध्यम से भी एक उपाय बताते हैं। अगर आप ज्योतिष के उपाय नहीं कर पा रहे, आपको अपने घर में आजकल हर एक के मोबाइल में कंपास है, आप अपने कंपास से उस अपनी डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। जहां पर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ आ जाए, रियल नॉर्थ पे रेड एरो लगा होगा, या फिर जहां ईस्ट आ जाए, आप उन दोनों डायरेक्शंस को नोट कर लें। अब उस डायरेक्शन पर आपको जो भी दीवार मिलती है अपने घर में, आप उस दीवार पर अपने पति पत्नी बच्चे हैं अगर आपके, उनका एक बहुत सुंदर एक ऐसा चित्र लगाएं जिसमें आप सभी हंस रहे हों या बहुत खुश हो या इकट्ठे थे, या वो ऐसा पल था जहाँ पर आप सभी इकट्ठे थे, किसी शादी में गए थे, किसी फंक्शन में थे, कहीं आपस में घूमने गए थे। एक ऐसे पल के चित्र होना चाहिए जो चित्र आपको उन स्मृतियों में दोबारा ले जाए। बस उसी को जीना है। उसे अपने घर की पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाएं और उस चित्र को नित्य देखें। ईश्वर से प्रार्थना करते रहें ये परिवार यूं ही हंसता रहे और खुशियां भरी रहें और मेरे पति के साथ मेरा प्यार बरकरार रहे। तो देखिएगा आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, जिससे जो दूरियां आ गई हैं, जो बच्चे अपने इंटरनेट के वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे आपसे बात करने से कतराते हैं, जो पति शायद आप बात करना चाहे तो वो आपको कहें कि नहीं अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पे हूँ, तो शायद आपको कुछ कहने से भी हिचकते हो। वही पति जब आप उनके पास कमरे में जाएंगी और वही कहेंगे चलो आप पहले बैठो हमारे पास, हम 2 बातें करते हैं, और फिर शायद वो फ़ोन करे, वो पल भी बदलेगा। तो बस आप श्रद्धा के साथ ये करें उपाय, और हमें आप ज़रूर बताइएगा कि इन उपायों से आपकी ज़िंदगी बदली या नहीं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी।